अगर आपको पता चले कि आप जब ये इनकी बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, वहाँ से एक लिस्ट निकल के आती है कुछ टीवी प्रेजेंटर्स की, कुछ जर्नलिस्ट की, और उनको वो एक तरह से अनाउंस कर देते हैं कि हम इनके प्रोग्राम्स में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट की तरह उन्होंने रखा है कि हर रोज़ शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का बाजार सजता है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुंच गई। हम जानना चाहते हैं कि अलायंस के अंदर क्या बातचीत हुई थी और ये किसका आइडिया था, और ये किस तरह से ये सहमति बनी कि एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी। हमें जानते हैं कि बहुत सारे दल, बहुत सारे चैनल्स के साथ ये करते आए हैं, लेकिन ये पब्लिकली नेम एंड शेम किया जाएगा, ये किसका आइडिया था? निखिल, देखिए, आप कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर सवाल पूछते हैं और कंट्रोवर्सी में हमें डाल देते हैं, पर खैर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको प्रेस फ्रीडम से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिर इधर जवाबी कार्रवाई होगी अगर वहां से बदले की कार्रवाई हो रही है। पर इसमें जो मुझे जानकारी मिली है, मैं उतना ही जो मुझे पता है उतना ही मैं सामने रखूंगी। कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग ये नफरत का बाजार जैसे ही लाइन बोल दी पवन खेरा ने, तो ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बैन करवाया है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी को बैन करना होता तो राहुल गांधी पहले ही कर देते, इंडिया का वेट नहीं करते। लगभग 3-4 साल पहले आपको याद हो कि कांग्रेस ने ये निर्णय लिया था कि डिबेट्स में वो अपने गेस्ट को नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर 1-1.5 साल बाद उसको रिकॉल कर लिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि सभी दल जो 28 पार्टी हैं उनमें से लगभग सभी इस बात, और ज्यादातर रीजनल पार्टीज इस बात को लेके बिल्कुल श्योर थे कि नेम और शेम, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं वही शब्द इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि उनका ये कहना है कि हम साइलेंट बैन नहीं करना चाहते थे, हमारा उद्देश्य ये है कि आप नफरत का बाजार सरेआम लगाओगे, ताल ठोक के लगाओगे, आपके बैंड में चलेगा कि राहुल गांधी इज अ टेररिस्ट, इस तरह की बातें चलेंगी जो कि बीजेपी कहती है, वो आप एस्टन में चलाओगे। तो दरअसल एक पूरी लिस्ट बनी कि कौन कौन से शोज पोलराइजिंग थे, वन साइडेड थे, बीजेपी की वाणी किन किन शोज में बोली गई, यहाँ तक कि जो एस्टन्स चले उनके शो में, उसकी भी लिस्ट बनी। और संख्या के तौर पे इनका ये कहना है कि ये कोई मन जो जिसकी मर्जी हुई उसने उसका नाम ले लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग ने बाकायदे शोज देखे, डिटेल्स तैयार की, और फिर हमने ये लिस्ट बनाई है। और ये मतलब 1-1.5 महीने में, 2 महीने में हो सकता है इस लिस्ट का रिव्यू हो, अगर हमें लगता है कि उनका मन नहीं बदला होगा, पर शोज में उनकी भाषा बदल जाए। क्योंकि और इसमें ये भी मुझे बताया गया कि सोशल मीडिया पर इन जो पत्रकार हैं उनकी पोस्ट को भी देखा गया कि किस तरह से बीजेपी की व्हाट्सएप फैक्ट्री को जस का तस जो लोग ट्वीट कर दे रहे हैं, और एक तरीके से इस पूरा जो तुष्टीकरण में या फिर ये जो नफरत की राजनीति है उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने सोशल मीडिया की भी पोस्ट मॉनिटर की है। ये क्रिटिसिज्म तो आ रहा है मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि ये लिस्ट प्रोग्राम्स देख के नहीं बनाई गई, ये ट्विटर से बनी है। आप कुछ कह रहे जी देखिए, जी सर, देखिए उसमें वो सोशल मीडिया का तो इन लोगों ने ट्विटर भी देखा है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी निखिल, कि ये सवाल हुआ कि फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जो एंकर्स बैठे हैं शोज कर रहे हैं वो विश्लेषक बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा मत सोचिए कि हम नाम तक सीमित रहेंगे। ये 11 सरकारें हैं, मतलब 28 पार्टियां हैं, और हमारी 11 राज्य में सरकारें हैं। तो वी विल हिट वेयर इट हर्ट्स। आप अपने मन मुताबिक एजेंडा चला लीजिए बीजेपी का, उनका ये कहना है, मैं इनको कोट कर रही हूँ। तो हम एडवर्टाइजिंग भी इनकी हिट करेंगे, और 11 सरकारों से इनके शोज की जो भी एडवर्टाइजिंग है उस पर भी ताला लगने वाला है, और उस पर भी कुछ जो है खाका तैयार हो रहा है। तो आप मतलब कि ये कहते हैं ना कि ये दौर चल रहा है जहां पे मतलब नफरत का बाजार, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत का बाजार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे इस तरह से सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप शूट द मैसेंजर से क्या आपकी समस्याओं का हल निकल जाएगा। पर मुझे जो अभी मूड लग रहा है, आज भी हमने जानने की कोशिश की, तो कोई भी ऐसी पुनः विचार करने की बात नहीं हो रही है। मतलब उनको लगता है कि हमने सही किया।